हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कार्तिक मास की सभी को हार्दिक बधाई हो। भगवान दामोदर का आशीर्वाद सभी पे सदा सर्वदा बना रहे। हमारे हिंदू धर्म में कार्तिक के महीने को बेहद ही पावन और पवित्र माना जाता है। पुराणों के अनुसार इसी माह में भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कुमार कार्तिकेय ने तारकासुर नामक महाबली दैत्य का वध किया था। कुमार कार्तिकेय के बल और पराक्रम को सम्मान देने के लिए ही समस्त देवताओं ने इस माह को कार्तिक नाम दिया। इसलिए इस मास को कार्तिक मास कहा जाता है। और श्री श्री राधा मदन मोहन का भी ये सबसे प्रिय महीना है। कार्तिक के बराबर कोई दूसरा महीना नहीं है और सतयुग के बराबर कोई युग नहीं है। वेदों के बराबर कोई शास्त्र नहीं है। गंगा के बराबर कोई तीर्थ नहीं है। कार्तिक सभी महीनों में प्रमुख है और कृष्ण के भक्तों को तो ये महीना बहुत प्रिय होता है। इसीलिए सभी कृष्ण भक्तों को इस महीने में परम भगवान की बड़ी भक्ति के साथ सेवा करते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सभी पौधों में से मुझे तुलसी सबसे प्रिय है। सभी महीनों में से कार्तिक सबसे प्रिय है। सभी तीर्थ स्थानों में से मेरी प्रिय द्वारका सबसे प्रिय है और सभी दिनों में से एकादशी मुझे सबसे प्रिय है। कार्तिक का महीना साल का सबसे फलदायी महीना होता है। भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए की गई हर छोटी बड़ी भक्ति, तपस्या या दान का इस महीने में 1000 गुना बढ़ जाता है। प्रिय श्रोताओं, कार्तिक मास में स्नान दान, व्रत उपवास, दीपदान, तुलसी पूजा एवं भगवत लीलाओं की कथा का श्रवण करना चाहिए। इन 5 नियमों का पालन करने वाले व्यक्ति को कार्तिक व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ये नियम भगवान श्री नारायण ने ब्रह्मा को और ब्रह्मा जी ने नारद को और नारद मुनि ने महाराज पृथु को बताए थे और कार्तिक मास के सर्वगुण संपन्न महात्म्य की कथा श्रवण कराई थी। कार्तिक मास की महत्ता बताते हुए ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि मानव कल्याण के लिए कार्तिक मास की सर्वोत्तम मास है, क्योंकि इस माह में समस्त देवी देवता मनुष्य के अत्यंत निकट होते हैं, जो कि इस माह में मनुष्यों द्वारा किए गए स्नान दान, जप तप, हवन यज्ञ आदि का अनंत गुना फल प्रदान करते हैं। इस मास में भगवान विष्णु नारायण रूप में जल में निवास करते हैं। इसीलिए ही व्यक्ति को कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक नियमित ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सूर्योदय से पूर्व गंगा, यमुना आदि पवित्र नदियों या सरोवरों में स्नान करना चाहिए, जिससे उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन भीष्म पंचक के नाम से जाने जाते हैं। जो लोग कार्तिक मास के व्रत करने में असमर्थ हैं, वे कार्तिक के अंतिम 5 दिनों में व्रत रख सकते हैं और इससे उन्हें पूरे कार्तिक माह के व्रत का ही लाभ मिलेगा। ये व्रत एकादशी के दिन से शुरू होता है और पूर्णिमा के दिन समाप्त होता है। पद्म पुराण में वर्णित है कि कार्तिक माह में भगवान दामोदर की पूजा करनी चाहिए और प्रतिदिन दामोदर अष्टकम नामक प्रार्थना का पाठ करना चाहिए, जिसे ऋषि सत्याग्रह ने कहा है और इसे भगवान दामोदर आकर्षित होते हैं। कार्तिक मास में हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति कार्तिक मास में भगवान श्री कृष्ण का नाम जपता है, उसे 1000% अधिक लाभ मिलता है। कार्तिक मास में दीप दान और दान भी करना जरूरी होता है। इस मास के अक्षय नवमी, तुलसी विवाह, एकादशी और कार्तिक पूर्णिमा के दिन दान करने से उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। इस मास में पवित्र नदियों में, मंदिरों में आंवला के पेड़ के नीचे दीपदान किया जाता है, जो शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक होता है। इससे घर में धन आता है। कार्तिक मास में तुलसी की पूजा भी बेहद शुभ फलदायी होती है। तुलसी देवी में जल देना, उनकी आरती करना, 4 परिक्रमा करना, तुलसी के 8 नाम बोलना, श्री कृष्ण के चरणों में तुलसी चढ़ाना, हरिनाम करते हुए तुलसी की 108 बार भी परिक्रमा करने का बहुत महात्म्य है। सूखी पतली तुलसी की लकड़ी के साथ दीपक जलाने से
एक दीप देने पर ही 10 करोड़ दीपदान का फल प्राप्त होता है। इसे दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कार्तिक के महीने में दिवाली के दिन ही नन्हे कृष्णा ने अपनी सबसे प्यारी लीला दामोदर लीला की थी। इसके पीछे भी भगवान श्री कृष्ण की एक अति सुंदर और मन भावन कथा है। तो चलिए उसका भी श्रवण करते हैं। एक खूबसूरत सुबह माता यशोदा दूध मत रही थी, गा रही थी और कृष्ण की लीलाओं को याद कर रही थी। और नन्हा कृष्ण उनके सामने प्रकट हुआ। वो भूखा था और अपनी माता के प्यार को बढ़ाने के लिए वो चाहता था कि उसकी माता यशोदा दूध मथना बंद करे और पहले से उसे अपना दूध पिलाए। माता यशोदा ने प्यार से कृष्ण को अपनी गोद में लिया और उन्हें अपना सतन दूध पिलाना शुरू कर दिया। वो इस पल का आनंद ले रही थी और नन्हे कृष्ण के सुंदर चेहरे को देख रही थी। अचानक चूल्हे पर रखा दूध उबलने लगा। दूध को उबलने और फैलने से रोकने के लिए माता यशोदा ने तुरंत नन्हे कृष्णा को एक तरफ बिठा दिया और चूल्हे के पास चली गई। उस समय नन्हे बाल गोपाल कृष्ण बहुत क्रोधित हो गए और उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। माता यशोदा को अपना गुस्सा दिखाने के लिए उन्होंने मक्खन की मटकी तोड़ दी, उसमें से मक्खन निकाला और खाने लगे। इस बीच माता यशोदा वापस लौटी और उन्होंने एक टूटी हुई मटकी देखी। क्योंकि उन्हें कृष्ण के आसपास नहीं मिले, इसीलिए उन्होंने सोचा कि ये जरूर नन्हे कृष्णा ने ही ऐसा किया है। उन्होंने कृष्ण को इधर उधर ढूंढना शुरू कर दिया। तब उन्होंने देखा कि कृष्ण छत पर बंदरों को मक्खन खिला रहे हैं। उसने कृष्ण को दंड देने के लिए अपने हाथ में एक छड़ी ली। माता यशोदा ने चुपचाप उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कृष्णा ने उसकी उपस्थिति को भांप लिया और वो भागने लगे। माता यशोदा ने कृष्णा का पीछा किया, लेकिन नन्हा कान्हा तेजी से भाग रहा था। किसी तरह माता ने नन्हे कान्हा को पकड़ लिया। माता के द्वारा पकड़े जाने के बाद नन्हे कृष्णा रोने लगे। बाल गोपाल ने अपने कमल के हाथ को अपनी आंखों में भर लिया। कान्हा डर गया था और अपना प्यारा सा चेहरा दिखाकर माता यशोदा के गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन माता यशोदा उन्हें दंड देना चाहती थी। इसलिए उन्होंने अपनी छड़ी फेंक दी और कान्हा को रस्सियों से बांधने के बारे में सोचा। कान्हा के हाथ बांधना असंभव था, इसलिए माता यशोदा ने कान्हा को ओखली से बांधने की कोशिश की। भगवान की सर्वोच्च व्यक्तित्व को बांधना असंभव है और यही कारण है कि माता यशोदा कृष्णा को बांधने में कठिनाई का सामना कर रही थी। दूसरी ओर अपनी माता को संघर्ष करते देख कृष्णा उनके साथ बंधन में बंधने के लिए सहमत हो गए। उन्हें बांधने के बाद माता यशोदा ने खुद को घर के कामों में व्यस्त कर लिया। उसके बाद कृष्णा ने अपने आसपास 2 बड़े बड़े पेड़ देखे, जिन्हें अर्जुन वृक्ष के नाम से जाना जाता था। कृष्ण को लगता है कि माता यशोदा ने उनके साथ गलत किया है, जबकि उन्होंने कोई गलती नहीं की थी। तब भी उन्होंने माता यशोदा को उन्हें पर्याप्त दूध पिलाए बिना छोड़ने का दोषी ठहराया और इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने मटकी फोड़ दी और सारा मक्खन बंदरों को दान में दे दिया। नन्हे बाल गोपाल के अनुसार उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया था, इसीलिए कुछ और शरारत करने के लिए कृष्णा ने 2 बड़े अर्जुन के 2 पेड़ों को उखाड़ने की योजना बनाई। लगातार ओखली खींचने के कारण अर्जुन के पेड़ उखड़ गए और कुबेर के 2 पुत्र नलपुवर और मणिग्रीव उन पेड़ों से प्रकट हुए। उन्हें नारद मुनि ने श्राप दिया था, इसीलिए वे अर्जुन के पेड़ बन गए थे। दरअसल नलकुवर और मणिग्रीव देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर के पुत्र थे, जो भगवान शिव के महान भक्त थे। भगवान शिव की कृपा से कुबेर के भौतिक ऐश्वर्य की कोई सीमा नहीं थी। जिस प्रकार धनवान व्यक्ति के पुत्र प्रायः मदिरा और स्त्रियों के आदी हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार कुबेर के ये दोनों पुत्र भी अपवाद नहीं थे। एक बार ये दोनों देवता भोग की इच्छा से मंदाकिनी गंगा के तट पर कैलाश प्रांत में भगवान शिव के उद्यान में प्रवेश कर गए। वहां उन्होंने खूब मदिरा पान किया और सुगंधित फूलों के उस उद्यान में अपने साथ आई सुंदर स्त्रियों का मधुर गायन सुनने में व्यस्त हो गए।
जब वे इस तरह पानी में मजे कर रहे थे, तभी अचानक नारद मुनि उस रास्ते से गुजरे। कुबेर के दोनों देवपुत्र इतने नशे में थे कि वे नारद मुनि की उपस्थिति को भी ना समझ पाए और इसीलिए उन्होंने अपने शरीर को नहीं ढका। नशे में डूबे दोनों देवताओं को देखकर नारद ने उनको कल्याण करना चाहा और इसलिए उन्होंने उन पर अपनी अहेतु की दया दिखाते हुए उन्हें श्राप दे दिया। नारद मुनि ने श्राप दिया कि नलकुंवर और मणिग्रीव दोनों देवता देवताओं के समय में वृक्षों के रूप में 100 वर्ष तक रहेंगे और उसके बाद उन्हें भगवान की अहेतु की कृपा से भगवान के साक्षात दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा और इस प्रकार वे पुनः देवताओं के जीवन में पदोन्नत होकर भगवान के महान भक्त बन जाएंगे। इसके बाद महान ऋषि नारद अपने निवास स्थान, जिसे नारायणाश्रम के नाम से जाना जाता था, लौट आए और दोनों देवता जुड़वा अर्जुन वृक्षों में बदल गए। श्री कृष्ण की कृपा से उन्हें फिर से देवताओं का जीवन मिला और वे भगवान के महान भक्त बन गए। पेड़ की गिरने की गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनकर माता यशोदा नंद महाराज सहित गोकुल के निवासी मौके पर आए। उन्होंने देखा कि पेड़ गिर गए थे और उन्हें कोई कारण नहीं पता चला कि वो क्यों गिरे हैं। इसीलिए उन्होंने सोचा कि ये किसी राक्षस द्वारा किया गया होगा। रस्सी को दाम कहते हैं और पेट को उदर। तो दाम यानी कि रस्सी जो कि श्री कृष्ण के उदर से बांधी गई थी, तो भगवान के उदर पर निशान पड़ गए थे। इसीलिए इस माह को दामोदर मास भी कहा जाता है। इस प्रकार दामोदर लीला के माध्यम से श्री कृष्ण ने हमें दिखाया कि कैसे कोई उन्हें प्रेम, स्नेह और भक्ति की डोर से बांध सकता है। प्रिय श्रोताओं, अगर आप सभी को ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल रामा स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हरे कृष्णा, राधे राधे।